आज मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि कल रात हमारी ऑलमोस्ट 2 घंटे की मीटिंग रही विद अमित शाह। उस मीटिंग में पताल कन्या फ्रॉम त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट, विजय रांखल जी, जगदीश देव वर्मा फ्रॉम आईएनपीटी, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन से सुनील देव वर्मा, विश्वजीत कलॉय, एंथनी देव वर्मा जॉइंट एक्शन कमेटी से, त्रिपुरा इंडिजिनस लॉयर्स एसोसिएशन से अरूप देव वर्मा, उसके बाद हमारे त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी से चित्तू बाबू, क्षत्रिय समाज से सचिन देव वर्मा, प्रोफेसर सुनील कोलाई फ्रॉम एनजीओ कोलमुंद्रा, अनंत देव वर्मा, दिनेश देव वर्मा, टीआईपीसीसी से रंजीत, सब थे। और मीटिंग बहुत अच्छा रहा, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहा। और मैं दो चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। मीटिंग में तिपरासा कम्युनिटी ने एक आवाज में देश के होम मिनिस्टर को कहा है कि त्रिपुरा सीएबी में, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में, शायद पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सफर त्रिपुरा ने ही किया है, और त्रिपुरा इस समय एक्स्ट्रा बोझ नहीं ले सकता है। हम वेलकम करते हैं आपका एनआरसी, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो प्रेजेंट फॉर्म में है, जो हमने देखा है ड्राफ्ट, वो इस समय हमारे लिए ठीक नहीं होगा। आप ये बिल को त्रिपुरा में लागू मत कीजिए, और हमारा जो दिल में एक चोट है वो आप समझिए। उन्होंने हमारा बात ठीक तरीके से सुना, ऑलमोस्ट सबने बात किया, और उन्होंने कहा है कि वो वापस आएंगे हमारे पास। हमने कहा है कि एडीसी को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। हमने कहा है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में बहुत कम है, उसको ज़्यादा कीजिए। दूसरे लोगों ने कहा कि मतलब सबका अपना एक पॉइंट था, लेकिन मुझे एक बात का बहुत खुशी है। विजय रांखोल जी हो, पटल कन्या हो, मेवार कुमार जमत्या हो, एंथनी देव वर्मा हो, चित्तो बाबू, हमने सब ने एक ही आवाज में बात किया। हमने सब एक आवाज में बात किया और एक कंसेंसस था। और एक बात बहुत अच्छा है जो आपको जानकारी में आना चाहिए। होम मिनिस्टर ने हम सबको अश्योरेंस दिया है कि ब्रू रियांग इशू में वो हमारे ब्रू रियांग कम्युनिटी को पट्टा के साथ जमीन देंगे, विथ द सेम पैकेज जो मिजोरम में मिल रहा था त्रिपुरा के अंदर। वो उन्होंने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हम सबको आश्वासन दिया है। हमारे मुख्यमंत्री बिप्लब जी भी वहां में थे, रेवती त्रिपुरा भी था वहां में, हमारे एमपी। हमारा एक डिमांड रहा है कि हमारे रियांग भाई बहन वो त्रिपुरा के हैं, उनको इतने खराब कंडीशन में मत रखा जाए, मिजोरम उनके मर्जी के खिलाफ मत भेजा जाए। तो होम मिनिस्टर ने अश्योर किया है हम सबको कि ये इशू जो रियांग ब्रू का है, उनको सेम पैकेज जो मिजोरम में मिल रहा था वो अब त्रिपुरा में दिया जाएगा। जमीन दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा, और त्रिपुरा में उनको रहने का पूरा प्रावधान किया जाएगा। रहा बात, हमने और एक बात उठाया था बाउंड्री का। आप देखेंगे कि त्रिपुरा का बाउंड्री 2-3 जगह में, गंडाछरा एरिया में, और उसके बाद सोनामुरा उस एरिया में, मोहनपुर एरिया में अभी भी खुला है। तो होम मिनिस्टर ने हमें गारंटी देके कहा है कि ये बाउंड्री सील किया जाएगा। रहा बात सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मैंने कहा है कि अगर आपने ये बिल पास किया, हमारा विचार, हमारा सोच नहीं सुन के, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करेंगे, शांति से प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अगर जरूरी पड़ा, अगर आपने ये बिल पास किया, तो मैंने उनको ये भी कहा है कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा।
हम सब ले जाएंगे, क्योंकि पहले आपको हमारे बारे सोचना चाहिए। एक बात मुझे मानना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छे तरीके से हमारा बात सुना और उन्होंने कहा कि वो फिर से बात करके हमारे पास आएंगे। आई वेलकम दैट। सब लोग, सब इंडिजिनस पार्टीज थे वहां में, ऑर्गेनाइजेशंस थे। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस और सीपीएम नहीं आए। जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं अपने प्रीवियस पार्टी के बारे, कांग्रेस के बारे में बोलता, तो कांग्रेस को अटेंड करना चाहिए था, और अटेंड करके ओपोज करके, सीएबी को ओपोज करके तब वॉकआउट भी कर लेते तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आपने अटेंड ही नहीं किया। आप त्रिपुरा भवन के सामने ओपोज करोगे, लेकिन जब अमित शाह के सामने आप जाकर ओपोज नहीं करोगे। मैं कहता था कि आप जाकर राइटिंग में आप ओपोज करते और उसके बाद आप वॉकआउट भी कर लेते, किसी को आपत्ति नहीं होता। लेकिन आपने ये नहीं किया। ये गलत बात है मुझे लगता है, क्योंकि कल अमित शाह बोल सकता है, हमारा होम मिनिस्टर देश का, कि मैंने तो इनको निमंत्रण दिया था बोलने के लिए, वो तो आए ही नहीं। तो हम सोल्यूशन चाह रहे हैं और बहुत लोग पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। तो ये बात है। यस, अगर आपका कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज कहिए, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा, थांचा रहेगा, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। रियांग इशू में तिपरासा ने थांचा किया अपने रियांग के लिए। कोई देव बर्मा, कोई कोलोय, कोई रांगखोल, कोई उच्चोय, कोई जमातिया, कोई नोआतिया बन के नहीं, तिपरासा बन के हमने अपने रियांग का हेल्प किया। अगर हमने थांचा ऐसा रखा तो सोल्यूशन निकलेगा। अगर थांचा नहीं रहा तो प्रॉब्लम रहेगा। मैंने अपने फेसबुक में एक चिट्ठी भी लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर टू अमित शाह मेमोरेंडम, वो आप जाके देख सकते हैं। मैंने कहा है कि हमें रेगुलरली बुलाया जाए, और मैंने ये भी डिमांड किया है कि हमारे जो सीट्स है उनको इंक्रीज किया जाए। असेंबली में 20 सीट तिपरासा के लिए काफी नहीं है, हमको और ज्यादा सीट चाहिए। हमने बहुत सैक्रिफाइस किया है, हमने बहुत झेला है, और नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट ने इतना नहीं झेला जितना त्रिपुरा ने झेला है। इंडिया में किसी ने इतना नहीं झेला होगा जितना त्रिपुरा ने झेला है। तो हमें हिस्टोरिकल करेक्शन करना चाहिए, और हमको असेंबली और एडीसी में एक्स्ट्रा सीट्स चाहिए। और एडीसी को आप 6 शेड्यूल को स्ट्रॉन्ग करके लैंड राइट्स एडीसी का स्टेट गवर्नमेंट से बाहर निकालकर एडीसी के अंदर लाइए। ये हमारा पूरा पॉइंट है। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सोल्यूशन चाहता हूं, नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचना चाहता हूं। मेरे दिमाग में इस समय पॉलिटिक्स या इलेक्शन नहीं है। मैं तिपरासा और दोफा और त्रिपुरा का भला चाहता हूं। मैं देश को प्यार करता हूं, मैं देश का भला चाहता हूं। आप इसको समझकर जो लोग जो भी कुछ कह रहे हैं गॉसिप, उसमें मत जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट is that we need to be united. We need to work together as a Dopha. If we unite, you see what happened in the Riang issue. If we unite, we will go ahead. If we keep on fighting with each other for egos, for petty things, for starting one organization, one against another, we will not progress. So I'm appealing to all the youngsters. Most of you all are young. Go and talk to your leader and say, आपका टाइम तो गया, योर टाइम इज गॉन, दिस इज योर जनरेशन, एंड योर जनरेशन नीड्स टू थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। बिकॉज द प्रीवियस जनरेशन, जो पिछला जनरेशन था, वो यूनाइटेड नहीं था, ईगो था। इसके लिए आज हमारा परिस्थिति ऐसा है। आप अपने लीडर को बोलिए कि ये हमारा समय है, यंग जनरेशन का समय है। हमको आपके समय, समाज के टाइम के संग अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भविष्य खतरे में। यही मैं कहना चाहता हूं। तो 3 मुद्दा था। फर्स्ट, सीएबी, हम प्रेजेंट फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं सीएबी को। सेकंड, रियांग ब्रू इशू में जमीन, पट्टा, पैकेज हमारे रियांग भाई बहन को त्रिपुरा के अंदर अब दिया जाएगा। थर्ड, बाउंड्री को पूरा सील किया जाएगा। फोर्थ, कमिटी बनेगा जिसमें हमारा डिस्कशन होगा आने वाले दिन में, हमारा संख्या कैसा बढ़ा जाए असेंबली में, एडीसी में। लैंड लॉज को आपको 6 शेड्यूल के अंदर लाना पड़ेगा। तो ये सब बात हुई है, और भी बात होंगे।
और मैं आशा करता हूं कि अगर हम एक आवाज में बात करें तो दिल्ली हमारा बात सुनेगा। और रहा बात पॉलिटिकल पार्टीज का जो बॉयकॉट कर रहे हैं, जो भवन के सामने ही आंदोलन करते हैं, कभी कभी आप नेशनल पार्टी से, लेकिन कभी कभी लोकल इश्यूज को भी उठाइए। मैं जानता हूं कि आपको दिल्ली से आदेश आता है क्या करने के लिए, लेकिन त्रिपुरा में आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को मीटिंग अटेंड कर कर अपोज करना चाहिए था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राइटिंग में, और उसके बाद वॉकआउट कर लेते। लेकिन आप नहीं गए। कल अमित शाह को आपने मौका दिया है कि मैंने निमंत्रण दिया था और आप आए नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, बेलाय बेलाय नो हम्बाय, खुलुंका, धन्यवाद, थैंक यू।